प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर्स के उस महत्वपूर्ण प्रश्न को करने चल रहे हैं जो 31 अगस्त से लेकर के और कहां तक है 31 दिसंबर तक के सभी करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हम लोग कवर करने चल रहे हैं। इसके पहले के पार्ट में हमने आपके कवर कराया 1 जुलाई से लेकर के 31 अगस्त तक का, और 31 अगस्त का सिर्फ यहाँ पे एक क्वेश्चन बचा हुआ है और इसके आगे का जो सेगमेंट है वो आपको मिलता रहेगा। आपको बता दें, जब कोई परीक्षा करीब होती है तो स्टडी विद प्रदीप के द्वारा आपके करंट अफेयर्स की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला को चलाया जाता है। करंट अफेयर्स एक विषय नहीं है, करंट अफेयर्स एक प्रकरण है जिस प्रकरण को आप आए दिन न्यूज चैनल में, टीवी में, समाचार पत्रों में पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं और जानते रहते हैं, सुनते रहते हैं। लेकिन जब परीक्षा आती है तो उससे बनने वाले प्रकार, बनने वाले प्रश्नों के तरीके को लेकर के हम आपके बीच में आते हैं और बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन को हम आपसे कराते हैं, क्योंकि परीक्षा के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग पेपर का तरीका भी बदलता है। जो पीईटी एग्जाम है उसका परीक्षा कुछ इसी प्रकार से कराई जाती है, तो उसे आप यहां से कर सकते हैं। स्पीडी से भी स्पीड में आप इसको करते चलिए, तेजी के साथ सुनते चलिए, पढ़ते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। उम्मीद करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने मित्रों को शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सेशन का पहला प्रश्न जो है आपके सामने कुछ इस प्रकार से है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना। कह रहा दूसरा राज्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला जो दूसरा राज्य है वो कौन सा है? मध्य प्रदेश है। और कल हमने आपको बताया था कि पहला राज्य कौन सा है, तो आप कमेंट करके बताइए पहला राज्य कौन सा है। आपने वीडियो अगर देखा होगा और नहीं देखा होगा तो अगर यदि आपको आ रहा है तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं। 1 सितंबर 2021 को किस राज्य की कैबिनेट ने बेरोजगार युवाओं के लिए मेरा काम मेरा मान योजना, मेरा काम मेरा मान योजना, जैसे वही जैसे प्रधानमंत्री मोदी का है स्वरोजगार, उसी तरह तर्ज पे है ये मेरा काम मेरा मान योजना, पंजाब कैबिनेट के द्वारा पास किया गया। ठीक है। 1 सितंबर 2021 को जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश एशिया का हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश बना? तो आयातक देश सबसे बड़ा कौन है? जल्दी बताइए। भारत है। एशिया की बात की जा रही। 1 सितंबर 2021 को किस बैंक ने डल झील पर एक तैरता हुआ एटीएम खोला है? वो है एसबीआई। कौन है? तैरता हुआ एटीएम किसका खोला गया डल झील पर? एसबीआई का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। 1 सितंबर 2021 को सबराना राय ने टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता। यह है लेखक हैं। क्या है? सबराना राय क्या है? लेखक हैं। 2021 का ये आपको याद रखना है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निर्देशक बनाए गए हैं, बी वेंकटरमण बनाए गए हैं। ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो आपके पेट में पूछे जाने वाला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने पानी बचाओ पानी मुक्त पाओ योजना के तहत अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने की घोषणा की है? वो है गोवा। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका खास करके परीक्षा की दृष्टि से, पेट के एग्जाम से, कि किस राज्य सरकार ने पानी बचाओ पानी मुफ्त पाओ योजना को शुरुआत की है? तो यह है गोवा। 100% पात्र आबादी का टीकाकरण करने वाला पहला जिला कौन सा बना है? इंदौर बना हुआ। कौन सा जिला है जिसमें 100% आबादी को टीकाकरण किया गया है? तो वह है इंदौर जिला है। और इंदौर कहाँ है? आप जानते हैं मध्य प्रदेश में। क्या है? एडिडास। अच्छा, 1 सितंबर 2021 को एडिडास ने अपने स्टे इन प्ले अभियान के लिए किसे चुना है? मीराबाई चानू को। और 2021 के किस राज्य सरकार ने 2030 तक 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो वह है आपका नागालैंड। नागालैंड सरकार ने 21 सितंबर 2021 को यह घोषणा किया कि 2030 तक 100% साक्षरता को हासिल कर लेगा। 1 सितंबर 2021 को कितने लोगों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कारों के लिए चुना गया? तो 5 लोगों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कारों के लिए चुना गया। कोविड-19 टीके की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बांग्लादेश के किस वैक्सीन वैज्ञानिक को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? फिरदौसी कादरी को। किसको? फिरदौसी कादरी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, जो कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं किसके लिए? कोविड-19 का टीका बनाने में। 2 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आप कहेंगे विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है 2 सितंबर को।
बिग बॉस 13 के विनर रहे किस एक्टर का 40 वर्ष की आयु में निधन हो गया? सिद्धार्थ शुक्ला का। इन्होंने जो है बिग बॉस के विनर थे और इनका 40 वर्ष की उम्र में ही क्या हो गया? निधन हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। भारत और किस देश के बीच किज किज इंडिया, ठीक है, तो उस नाम में ही लग रहा है कजाकिस्तान और इंडिया 2021 का सैन्य अभ्यास हुआ है, तो वो आपका है कजाकिस्तान। और किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने सात नामक पहल का उद्घाटन किया है? जम्मू कश्मीर ने। और 2021 में किस आईआईटी ने दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्योरीफायर्स विकसित किया है? तो आईआईटी रोपण ने प्लांट बेस्ड एयर प्योरीफायर विकसित किया गया है। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किसे प्रथम स्थान मिला? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके को। और 2021 को किस देश ने विदेशी मुद्रा संकट एवं बढ़ती खाद्य कीमतों के कारण खाद्य आपातकाल घोषित किया? श्रीलंका ने। किसने? फिर से सुनिएगा। देश ने विदेशी मुद्रा संकट पर बढ़ती खाद्य कीमतों के कारण खाद्य आपातकाल घोषित किया है, वो है श्रीलंका। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कोयला खदान में काम करने वाली भारत की पहली महिला इंजीनियर कौन बनी है? आकांक्षा कुमारी, झारखंड। कोयला खदान में काम करने वाली भारत की पहली महिला इंजीनियर कौन बनी है? आकांक्षा कुमारी, झारखंड की है। और उसके बाद ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन खास करके परीक्षा की दृष्टि से, लद्दाख प्रशासन ने किसे अपना राज्य पशु घोषित किया है? हिम तेंदुआ को। पीईटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी तक हमने आपको 6-7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीईटी के लिए बताया है, आगे का भी अभी हम बताएंगे आपको। बहरहाल पढ़ना सबको है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उन्हें नोट करना है, उन्हें याद करना है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई तकलीफ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहिए, तभी आप सिलेक्शन की दिशा में भी आगे उतनी तेजी से बढ़ेंगे। 2 सितंबर 2021 को भारत ने किस देश के साथ दक्षिण एशियाई सागर में नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स का 28वां संस्करण किया है? तो सिम्बेक्स मतलब कहां से हो गया? सिंगापुर से। और भारत का सिंगापुर तो आपका हो गया आगे। 2 सितंबर 2021 को प्रारंभ भूमध्य सागर में 21 देशों के साथ ब्राइट स्टार बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास की मेजबानी कौन करेगा? मिस्र करेगा। 2 सितंबर 2021 को किस राज्य ने राजीव गांधी ऑरेंज राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल करके ओरांग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया है? असम में। राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल करके ओरांग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया असम में। 3 सितंबर 2021 को सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और 2021 को इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला सीएमडी के रूप में कौन नियुक्त हुई है? वर्तिका शुक्ला। किसके लिए? 3 सितंबर 2021 को इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला सीएमडी के रूप में कौन नियुक्त हुई हैं? तो आप कहेंगे वर्तिका शुक्ला। आगे बढ़ जाएंगे। 3 सितंबर 2021 को किस स्पेस एजेंसी ने मार्स रोवर में वापसी के लिए पत्थर का पहला नमूना प्राप्त किया है? नासा। और 2021 को की गई घोषणा के अनुसार 12वें डिफेंस एक्सपो 2022 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का आयोजन कहां होगा? गांधीनगर, गुजरात में। ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 12वें डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहां किया जाएगा? गांधीनगर, गुजरात में। ये नोट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 पैरा ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बन गई? अवनी लेखारा 2 पैरा मेडल ओलंपिक जीतने वाली भारतीय महिला एथलीट बन गई हैं। तो ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन। टोक्यो ओलंपिक में अवनी लेखारा ने किस प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता? तो आप कहेंगे 50 मीटर राइफल प्री पोजीशन SH1 में। किसने? 50 मीटर राइफल की प्री पोजीशन में इन्होंने जीता है। वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता? तो एलेजांद्रो प्रीतो ने जीता है। और 2021 को राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर कृषि योजना की शुरुआत की। आत्मनिर्भर कृषि योजना की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है। पीएम मोदी ने इस्कॉन के संस्थापक स्वामी प्रभुदास की जयंती पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? 125 रुपए का।
किसके? इस्कॉन के संस्थापक स्वामी प्रभुपाद की जयंती पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया? 125 रुपए का। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? भारत ने। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन की शुरुआत किसने की है? भारत ने। 3 से 11 सितंबर 2021 के मध्य IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन किस देश में किया गया? फ्रांस में। 4 सितंबर 2021 को देश कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस मनाया जाता है। और 2021 की सूचना अनुसार विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क कहां पे बना है? ये आपको याद रखना है। 4 सितंबर 2021 के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क कहां पे बना है? फ्लोटिंग सोलर पार्क कहां बना है? तो आप कहेंगे ओंकारेश्वर बांध मध्य प्रदेश में। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ओंकारेश्वर बांध मध्य प्रदेश में। 4 सितंबर 2021 को किस हाईकोर्ट ने केंद्र को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने को कहा है? किस हाईकोर्ट ने केंद्र को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने को कहा? तो आप कहेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। और किस सरकार ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की मंजूरी दे दी है? मध्य प्रदेश ने। और महाराष्ट्र सरकार ने किस शहर में राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? पुणे सरकार ने। और उसके बाद किसने डिजिटल स्केलिंग प्रोग्राम स्प्रिंग बोर्ड लॉन्च किया है? इंफोसिस ने। और किस राज्य सरकार ने योद्धा बने अभियान शुरू किया है? केरल। योद्धा बने अभियान शुरू किया गया है किसके द्वारा? केरल के द्वारा। और सितंबर 2021 को किस मंत्रालय द्वारा वाई ब्रेक या योग ब्रेक ऐप लॉन्च किया गया? आयुष मंत्रालय, सर्बानंद सोनोवाल द्वारा। और किस राज्य ने कार्बी आंगलोंग समझौता किया है? तो आपको बताना असम ने। कार्बी आंगलोंग समझौता किसने किया है? असम ने किया है। अभी आपको बताएंगे उसके बारे में। 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आप कहेंगे अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को आपका एक दिवस और मनाया जाता है, तो उसे भी आप याद रखिए, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है शिक्षक दिवस, ये आप बताइएगा कि शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, आपको ये तो पता ही होगा। ठीक, उसके बाद 5 सितंबर 2021 को असम के किस वन्य जीव अभ्यारण्य के क्षेत्र को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? तो दीपोर बील वन्य जीव अभ्यारण्य को। भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत ने किस जहाज से भाग लिया? तो INS तबर में। भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत ने किस जहाज के साथ भाग लिया? तो INS तबर के साथ। किस राज्य ने अब तक के पहले इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर आधारित रखी है? मेघालय ने। किस पेमेंट प्लेटफॉर्म ने फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग अभियान शुरू किया है? रुपे ने। और कंपनी ने एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 वेस्ट अवार्ड जीता है पावर ग्रिड ने। 6 सितंबर 2021 को चीन, पाकिस्तान, थाईलैंड और कौन सा देश मिलकर साझा भाग 2021 सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो आप कहेंगे मंगोलिया ने। और ITBP टीम ने किस राज्य में माउंट बलबाला पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो उत्तराखंड ने। 6 सितंबर 2021 को किन दो देशों के बीच नौसैनिक अभ्यास AUS इंडेक्स का चौथा संस्करण हुआ है? तो आप कहेंगे AC इंडेक्स तो भारत, ऑस्ट्रेलिया। 6 सितंबर 2021 को प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो प्लास्टिक समझौता करने वाला पहला एशियाई देश भारत बना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका PET के लिए। आगे बढ़ जाइए। 2021 को लवलीना बोर्गोहेम किस राज्य में समग्र शिक्षा अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनी? असम में। घोषणा अनुसार कहां से बिलो क्रिकेट बैट को भौगोलिक संकेत GI टैग दिया गया? बिलो क्रिकेट बैट को कहां पे GI संकेत दिया गया? कश्मीर में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से। आगे बढ़िए। किस देश से निर्माण फर्म ने फूलों की खुशबू वाला डामर बनाया? फूलों की खुशबू वाला डामर बना है, तो ये है आपका पोलैंड में। फूलों की खुशबू वाला डामर कहां बना है? पोलैंड में। और 7 सितंबर 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गो टू हिल्स आउटरीच अभियान शुरू किया है? मणिपुर ने। आगे बढ़ जाइए। 7 सितंबर 2021 को किस देश ने स्वतंत्रता दिवस मनाया? ब्राजील ने। उसके बाद किस राज्य ने भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की? तमिलनाडु ने।
7 सितंबर 2021 को भारत का पहला जैव ईंट आधारित भवन कहां से शुरू किया गया है? आईआईटी हैदराबाद से। और बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा बनाने वाला पहला देश कौन बन गया है? अल सल्वाडोर। और 8 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आप कहेंगे अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ जाइए। किस राज्य ने वतन प्रेम योजना शुरू की है? तो वतन प्रेम योजना शुरू की गई गुजरात राज्य के द्वारा। आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका जो है, ताइवान ने अफगानिस्तान में किसे अपना नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया? तो मुल्ला हसन खुद को। और 8 सितंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने रजनीश कुमार को अपना आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया? आंध्र प्रदेश ने। 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? क्यूबा। 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया क्यूबा। 8 सितंबर 2021 को कछुआ संरक्षण में किस भारतीय जीव वैज्ञानिक ने ग्लोबल अवार्ड जीता? शैलेंद्र सिंह ने। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो जसप्रीत बुमराह बन गए हैं। 7वां यामीन हजारिका वुमेन ऑफ द सबस्टांस अवार्ड किसने जीता? नमिता गोखले ने। इंटरनेशनल यंग योंग हीरो अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? अयांग संकटा मुंबई को। और 2 भारतीय सेना किस देश में आयोजित बहु अंतरराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जीपेट 2021 में भाग लिया? रूस में। जीपेट कहां से संबंधित है? रूस से। आगे बढ़ जाते हैं। किस राज्य सरकार ने पेड़ों को बचाने के लिए प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू की गई है? ये है हरियाणा सरकार की योजना। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण। प्राण वायु देवता पेंशन योजना कहां से शुरू की गई है? हरियाणा से। और किस शहर में भारत का सबसे ऊंचा वायु शोधक यंत्र लगा है? चंडीगढ़ में। 9 सितंबर 2021 को मनाए गए हिमालय दिवस की थीम क्या है? हिमालय का योगदान हमारी जिम्मेदारी। और 2021 को सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि को तमिलनाडु ने किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो सुब्रमण्यम भारती को महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की 9 सितंबर को। और 9 सितंबर को विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट कहां शुरू किया गया? कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट सबसे बड़ा कहां पे? आइसलैंड में शुरू किया गया। और किस देश में पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गोफेन 5-2 लॉन्च किया गया? चीन में। और किस देश ने छोटे पैमाने पर भांग की खेती को वैध कर बनाने का निर्णय लिया है? इटली ने। और 13वां ब्रिक्स सम्मेलन की साक्षर अध्यक्षता किसने की? याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? नरेंद्र मोदी ने की है। ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कब हुआ था? ये 9 सितंबर को हुआ था। 9 सितंबर 2021 को आवास और शहरी मामले के मंत्रालय में रेहती पड़ती वालों के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो मैं भी डिजिटल 30। और 10 सितंबर 2021 को देश कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। और उसके बाद किस देश ने सुप्रीम कोर्ट में गर्भपात को गैर आपराधिक घोषित किया है? मैक्सिको ने। पावर सेंटर में पावर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? मध्य प्रदेश। फिक्शन 2021 में महिला पुरस्कार किसने जीता? तो ब्रिटिश लेखिका सुजैना क्लार्क उपन्यास पिरानेसी के लिए। और उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग का भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन हुआ है राजस्थान के बाड़मेरा में NH 925 पर सट्टा गंधव खंड पर। और 10 सितंबर 2021 को ड्रोन से वैक्सीन आपूर्ति का परीक्षण करने वाला पहला राज्य कौन बना? तेलंगाना। 11 सितंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने कोविड के प्रसार का आकलन करने के लिए सेरोप्रेवलेंस अध्ययन शुरू किया? केरल ने। 11 सितंबर 2021 को देवो ज्योति मिश्रा ने किस देश में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार जीता? स्पेन ने। और नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। नुआखाई, ये देखिए महत्वपूर्ण है। नुआखाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। स्टैटिक जीके का चौथा प्रश्न आपका हमने यहाँ पे करा दिया, ये आपसे पूछा जाएगा। देखिएगा, डेनमार्क और तमिलनाडु के किस खिलाड़ी ने एक ऊर्जा द्वीप बनाने की योजना बनाई? मन्नार की खाड़ी में। और 11 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। आई रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2021 में भारत का औद्योगिक उत्पाद कितने प्रतिशत बढ़ सकता है? 11.5%।
और पीएम मोदी ने कहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अत्याधुनिक सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया? अहमदाबाद में। किस मंत्रालय ने बुजुर्गों की बात देश के साथ कार्यक्रम लॉन्च किया? सांस्कृतिक मंत्रालय में। बुजुर्गों की बात देश के साथ सांस्कृतिक मंत्रालय ने लॉन्च किया। T20 वर्ल्ड कप 2021 में किसे भारतीय टीम का मेंटर नियुक्त किया गया है? महेंद्र सिंह धोनी को। और T20 वर्ल्ड कप के लिए किसे भारतीय टीम का मेंटर नियुक्त किया गया है? वो है महेंद्र सिंह धोनी। और उसके बाद है राष्ट्रपति कोविंद ने कहां से भारतीय नौसेना उड्डयन को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया? INS हंसा गोवा को। किस भारतीय मूल ने ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया? हेमंत धनजी को। और यूनाइटेड स्टेट के विशेषज्ञों ने किस महाद्वीप में सबसे पुरानी बर्फ की खोज की है? अंटार्कटिका में। कहां से नवजात शिशुओं के लिए पंजाब का पहला ब्रेस्ट मिल्क पंप खोला गया है? तो ब्रेस्ट मिल्क पंप खोला गया लुधियाना में। और 13 सितंबर 2021 को कहां से दुनिया का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण केंद्र शुरू किया गया? ब्रिटेन से। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी कहां खोली गई है? रानीखेत उत्तराखंड में। और 13 सितंबर 2021 को संपन्न यूएस ओपन टेनिस 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो आप कहेंगे डेनियल मेदवेदेव रूस ने। और उसके बाद आ जाता है आपका 13 सितंबर 2021 को संपन्न यूएस ओपन टेनिस 2021 में महिला का खिताब किसने जीता? तो एम्मा रादुकानु ब्रिटेन की हैं। इन्होंने यूएस ओपन 2021 का खिताब जीता, जो कि महत्वपूर्ण है। इंटेनियल ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? डेनियल रिचार्डो ने जीता है। और 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? हिंदी दिवस। यह भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि पिछली बार अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछा गया था। किस राज्य सरकार ने बाजरा मिशन शुरू किया है? छत्तीसगढ़ ने। 14 सितंबर 2021 को भारत और किस देश ने क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग शुरू किया? अमेरिका ने। पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने में कौन सा राज्य? पीएम कुसुम योजना में सोलर पंप लगाने में हरियाणा शीर्ष राज्य के रूप में रहा है। 14 सितंबर को दुबई का गोल्डन वीजा पाने वाले पहले गोल्फ खिलाड़ी कौन बने हैं? जीव मिल्खा सिंह हैं। और किस शिक्षा बोर्ड ने यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार प्रदान किया है? NOIS ने। स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? आनंद कुमार को। सुपर 30 के संस्थापक हैं। किससे सम्मानित किया गया है? स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार से। और ये सुपर 30 जो कि बिहार की कोचिंग है, इसके संस्थापक हैं। 14 सितंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के आरक्षण का 30% से बढ़ाकर के 40% कर दिया? तमिलनाडु ने। 15 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर 2021 को प्रतिष्ठित राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो आप कहेंगे राष्ट्रीय खनिज विकास लिमिटेड को। और 15 सितंबर 2021 को किसे दुबई का गोल्डन वीजा मिला है? तो बोनी कपूर को मिला है। और 2021 में किसकी जयंती को उपलक्ष्य में इंजीनियर दिवस मनाया जाता है? सर एम विश्वेश्वरैया के जयंती के उपलक्ष्य में इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस क्षेत्र में 100% FDI की मंजूरी दे दी है? दूरसंचार क्षेत्र में। 15 सितंबर 2021 को प्रोजेक्ट उड़ान किसने लॉन्च किया? IIT बॉम्बे ने। टाइम पत्रिका द्वारा जारी 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन 3 भारतीयों को शामिल किया गया? नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और उदार पूनावाला को। पीएम मोदी ने लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर के किस नाम से नया चैनल लॉन्च किया है? संसद टीवी के नाम से। लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर के संसद टीवी के नाम से शुरू किया गया है। ड्राई राशन योजना शुरू किया गया है उड़ीसा के द्वारा। और कौन सा दिवस मनाया जाता है? 16 सितंबर को तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस या ओजोन दिवस मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, याद रखिएगा। किस राज्य सरकार ने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए मातृभूमि योजना शुरू की? उत्तर प्रदेश ने। बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए मातृभूमि योजना, यह भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके 12 से 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको दोनों वीडियो मिला करके बता चुके हैं। आगे की दिशा में बढ़ते रहिए। सेल्फ विद द टेम्पलेट अभियान शुरू किया गया है आपका उत्तराखंड के द्वारा। टाटा स्टील के कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर के लिए भारत का पहला प्लांट कहां लागू किया जा रहा है? जमशेदपुर में। कार्बन डाइऑक्साइड के कैप्चरिंग के लिए जमशेदपुर में पहला प्लांट शुरू किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के किस देश को शीतकालीन ओलंपिक से निलंबित कर दिया गया है? उत्तर कोरिया को। शीतकालीन ओलंपिक से किसे निलंबित किया गया है? उत्तर कोरिया को। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यूएस, यूके और किस देश ने मिलकर सुरक्षा साझेदारी आकस का गठन
की घोषणा की ऑस्ट्रेलिया ने। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पीवी प्लांट कहां से चालू किया गया? आंध्र प्रदेश से। 16 सितंबर 2021 को आयोजित 15वीं एशियाई ऊर्जा मंत्रियों की शिखर बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो आप कहेंगे कृष्ण पाल गुर्जर ने। 16 सितंबर 2021 को भारत का पहला यूरो ग्रीन ब्रांड किसने जारी किया है? तो आप कहेंगे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने। और किसने डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म इक्विनास लॉन्च किया? इन्फोसिस ने। और 17 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व रोगी सुरक्षा दिवस एवं हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जाता है। संघाई सहयोग संगठन एससीओ संघाई सहयोग संगठन एससीओ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 21वीं बैठक कहां पर आयोजित हुई है? तो आप कहेंगे दुशांबे, जो कि तजाकिस्तान में है। और 2021 में किसने अगले 3 वर्षों के लिए 5000 ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने की घोषणा की? एचपीसीएल ने। किसने? एचपीसीएल ने इसकी घोषणा की। 17 सितंबर 2021 को जारी फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? बेल्जियम। फीफा रैंकिंग में 2021 की फीफा रैंकिंग में शीर्ष पे कौन रहा है? बेल्जियम रहा है। उसके बाद यूएस आधारित कोडिंग प्लेटफॉर्म टैंकर का अधिग्रहण किसने किया? बाइजू ने किया है। और उसके बाद किसने डीडीसीए का नया लोकपाल नियुक्त किया गया? इंदु मल्होत्रा को। और किस राज्य ने स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को देश का 53वां टाइगर रिजर्व बनाया गया? घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को 53वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है छत्तीसगढ़ को। याद रखिए, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को 53वां राष्ट्रीय रिजर्व बनाया गया है छत्तीसगढ़ को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने एबी रामास्वामी को 143वीं जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया है? तमिलनाडु ने। 18 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व बांस दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन आईसीएओ की अध्यक्ष कौन बनी है? शेफाली जुनेजा भारती है। और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड का अध्यक्ष सह प्रबंधन निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अलका नागिया अरोड़ा को। और 2021 को किस विषय के साथ अंतरराष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस मनाया गया? कचरा बिन में रहे समुद्र में नहीं। कचरा बिन में रहे समुद्र में नहीं। और उसके बाद एशियाई स्कूनर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? पंकज आडवाणी और आमिर सरखोश को हरा करके। पानी का महत्व थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व जल निगरानी दिवस। और 16 भारत का 61वां सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क केंद्र कहां पर खुला है? कोहिमा नागालैंड में। याद रखिएगा, 61वां सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क कहां खुला है? नागालैंड में। और कहां से खादी और ग्रामोद्योग आयोग में कुम्हार समुदाय को सशक्त बनाने के लिए स्पिन योजना चालू की गई? वाराणसी से। स्पिन योजना कहां से शुरू की गई? वाराणसी से। और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने किसे सतत विकास लक्ष्यों का अधिवक्ता नियुक्त किया है? तो कैलाश सत्यार्थी को। आगे बढ़ जाइए, किस राज्य की सिरासा खोंग, हाथी मिर्च और तामेंगलोंग संतरा को जीआई टैग मिला? मणिपुर को। किसको? मणिपुर को मिला। और उसके बाद 18 सितंबर 2021 को किसने विकास प्राधिकरण अधिकारियों के विशेष प्रदर्शन विश्लेषण के लिए प्रगति नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया? किसने? एलआईसी ने। और उसके बाद किस राज्य के छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदल करके राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय कर दिया गया? मध्य प्रदेश में। बिग बॉस ओटीटी की पहली विनर कौन रही है? तो दिव्या। बिग बॉस ओटीटी की पहली विनर कौन रही है? तो दिव्या अग्रवाल रही है। किस देश में ला पाल्मा द्वीप में स्थित काम्ब्रे बिएजा ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ? स्पेन ने। और किस राज्य सरकार ने टेकली मछली को राज्य मछली घोषित किया है? टेकली मछली को राज्य मछली घोषित किया गया है सिक्किम के द्वारा। आगे बढ़ जाइए, मनिका श्योकंद को जल संरक्षण के लिए किस राज्य का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया? हरियाणा का। और किस राज्य ने निजी क्षेत्र में नौकरियों में स्थानीय निवासियों को 75% कोटा देने के विधेयक को मंजूरी दे दी है? वो है झारखंड। ठीक है, इसीलिए झारखंड की जितनी वैकेंसी आई वो सिर्फ झारखंड बोर्ड से पड़ा हुआ लगा दिया गया है। और उसके भारत में पहली महिला उड्डयन इंजीनियर कौन बनी है? तो आप कहेंगे शिवानी मीणा बनी है। 19 सितंबर 2021 को भारत में 112 आकांक्षी जिलों में मुफ्त शिक्षा करने के लिए नीति आयोग और किसने
साझित किसने भागीदारी किया? बायजू ने किया है। ठीक है, किसके द्वारा? 112 आकांक्षी जिलों में मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए नीति आयोग और किसमें भागीदारी हुई? तो आप कहेंगे बायजू के बीच में हुई। 20 सितंबर 2021 को जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? स्विट्जरलैंड। भारत का स्थान 46वां। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 46 है, जबकि शीर्ष पर कौन है? स्विट्जरलैंड। रामकृष्ण बजाज मेमोरियल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? गौतम अडानी को सम्मानित किया गया है। और 61वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो राजा ऋतु बने हैं। और उसके बाद आ जाते हैं, अमेरिका में हिंदू विश्वविद्यालय ने किस अभिनेता को हिंदू अध्ययन में डायरेक्टर की मानद उपाधि दी है? तो अनुपम खेर को। फेसबुक इंडिया ने अपने सार्वजनिक नीति निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है? तो आप कहेंगे राजू अग्रवाल को। और भारत और किस देश के की नौसेना के बीच समुद्र शक्ति अभ्यास का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया? इंडोनेशिया। तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो आप कहेंगे तीसरे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में गुजरात शीर्ष स्थान पर है। और कौन सा दिवस मनाया गया? कह रहे हैं 21 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया गया है। सितंबर 2021 को जारी आईसीसी महिला बल्लेबाज रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? मिताली राज। संघाई सहयोग संगठन एससीओ का 9वां सदस्य देश कौन बन गया है? ईरान। और 21 सितंबर 2021 को अफ्रीका और रूस स्थित 2 चोटियों को फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय कौन बनी है? गीता समोता। और आईपीएल की एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? विराट कोहली। ठीक। और किस मंत्रालय ने एक पहल नामक एक अखिल भारतीय अभियान शुरू किया? कानून और न्याय मंत्रालय ने। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? एस बी सारस्वत को। और 22 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व राइनो दिवस मनाया जाता है। सना रामचंद्र गुलवानी किस देश की पहली हिंदू महिला सिविल सेविका होंगी? पाकिस्तान की। सना रामचंद्र गुलवानी, ठीक है, कहाँ की होंगी? सिविल सेविका होंगी पाकिस्तान की। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं, किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है, वो है आपका उत्तर प्रदेश सरकार। और नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 मास्टर वर्ग का खिताब किसने जीता है? भारत के डी गुकेश ने। और उसके बाद भारत के किन 2 समुद्री तटों में ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है? आप कहेंगे कोलम तमिलनाडु और ईडन पुदुचेरी को। सूचना किस राज्य में छह गांव में एक चाय पार्क स्थापित किया गया है? तो असम में। और उसके बाद बी साइन फॉर द ह्यूमन राइट विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया। किस देश के फैजा भीतर को वर्ष 2021 का चेंज मेकर अवार्ड दिया गया? बांग्लादेश को। और उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, आपका अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। 23 सितंबर 2021 को जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलर कौन बने? तो आप कहेंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और उसका दोहा में आयोजित IBSF 6 रेट स्क्रूनर विश्व कप का खिताब किसने जीता? पंकज आडवाणी ने जीता है। 2021 की जारी आईसीसी पुरुष T20 का आधिकारिक एंथम गीत लिव द गेम को किसने लिव द गेम और लव द गेम किसने तैयार किया है? अमित त्रिवेदी ने। एसडीजी प्रगति पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना है। कौन है? किसे एसडीजी प्रगति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना को। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आधिकारिक नारा लॉन्च किया गया, एक साझा भविष्य के लिए एक साथ। हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण कहां शुरू किया है? लेह लद्दाख में। उसके बाद यूएन खाद्य एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार देश को 16 मिलियन लोग भूखमरी की ओर बढ़ रहे हैं यमन में। और भारत सरकार ने किस राज्य में परशुराम कुंड विकसित करने का काम शुरू किया? अरुणाचल प्रदेश में। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा गया? आर्कटिक खोजकर्ता मैथ्यू हेसन के नाम पर रखा गया है। किस देश में गॉर्डन ब्राउन को ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए WHO का राजदूत नियुक्त किया गया है? यूके में। और 24 सितंबर 2021 को चर्चित पुस्तक 400 डेज के लेखक हैं चेतन भगत। 400 डेज के लेखक कौन है? चेतन भगत।
और किस राज्य में अगरवुड यानी लकड़ी व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए अगरवुड नीति 2021 को मंजूरी दे दी गई? त्रिपुरा में। और कहां से दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन बनाया जा रहा है? तो हिमाचल प्रदेश के काजा में। और उसके बाद खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने उड़ीसा में किस शहर में पहला रेशम यार्न उत्पादन केंद्र स्थापित किया? कटक में। यूएस आधारित जंगलनामा शीर्षक नामक एक ऑडियो बुक किसने जारी किया? अमिताभ घोष ने। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो आप कहेंगे फुम जिले मलाम्बो एंगकुका ने। और 25 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो आप कहेंगे विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया गया। दिसंबर 2 नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा में किस सत्र को संबोधित किया है? 76वें सत्र को। पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन कहां पर हुआ? दिल्ली में। अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन हुआ जयपुर में। किनकी जयंती को चिन्हित करने के लिए अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया गया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय को। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पे? डेनमार्क। भारत का स्थान 59 है। और कौन सा राज्य मृदा संरक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ किया? कोहिमा। 25 सितंबर 2021 को भारत ने किस देश के लिए छोटे उपग्रहों संयुक्त विकास के लिए समझौता किया? भूटान। और 25 सितंबर 2021 को किसने सिविल सेवा परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया है? शुभम कुमार, कटिहार बिहार के हैं। और 16 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 26 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो आप कहेंगे विश्व हिंदी दिवस और विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। विश्व नदी दिवस और विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है 26 सितंबर को। और किस राज्य ने सोजत मेहंदी को जीआई टैग मिला? सोजत मेहंदी को जीआई टैग कहां पर मिला? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राजस्थान का है। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ हो गए, 18 क्वेश्चन हो गए इंपॉर्टेंट। 26 सितंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने समर्पण पोर्टल और हुनर ऐप की शुरुआत की? हरियाणा ने। उत्तर भारत का सबसे बड़ा पेमेटम पेड़ की किस्म पाम उगाने का स्थान उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तराखंड में। भारत और किस देश ने हाइड्रोजन और जैव ईंधन पे टास्क फोर्स का शुभारंभ किया? ये है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत और किस देश ने हाइड्रोजन और जैव ईंधन पर टास्क फोर्स का शुभारंभ किया है? तो वो है अमेरिका। और 26 सितंबर 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बच्चों के लिए डिजिटल नशा मुक्त केंद्र खोलने की घोषणा की है? केरल ने। एशिया मनी द्वारा चुने गए सर्वे में मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी का इन इंडिया किसे चुना गया? एचडीएफसी बैंक को। और सीबीएसई और किस आईआईटी ने मिलकर के ऑनलाइन श्रृंखला एक क्लब शुरू करने का निर्णय लिया? आईआईटी गांधीनगर। और किस देश ने क्रिकेटर मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है? इंग्लैंड के हैं। और कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व पर्यटन दिवस। 27 सितंबर को कौन सा मनाया गया? विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया है 27 सितंबर 2021 को। पहले राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन को किसने संबोधित किया? अमित शाह ने। और 27 सितंबर 2021 को किस राज्य के नागा खीरी को जीआई टैग मिला? नागा खीरा को जीआई टैग मिला नागालैंड को। नागा खीरा को जीआई टैग मिला है नागालैंड को, याद रखिएगा। और उसके बाद लुइस हैमिल्टन जीते हैं रूसी ग्रैंड प्रिक्स को। और क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन बन गए हैं? T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी बन गए विराट कोहली। डिजिटल हेल्थ मिशन के शुभारंभ किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ओस्ट्रावा ओपन WTA युगल खिताब किसने जीता? सानिया मिर्जा भारत की और झांग सुजाई चीन की हैं। दोनों लोग संयुक्त रूप से खेली हैं। उसका वित्तीय सेवा कंपनी मास्टर कार्ड इंक ने किसे अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो आप कहेंगे मैग्नस कार्लसन को। बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवाती तूफान गुलाब का नाम किस देश ने रखा है? गुलाब का नाम किस देश ने रखा था? चक्रवाती तूफान था पाकिस्तान ने। गुलाब का नाम किसने रखा था? पाकिस्तान ने। किसकी पुण्यतिथि पर विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है? लुई पास्चर के पुण्यतिथि पर विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। किसने एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर उड़ीसा आकाश प्राइम मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया है? डीआरडीओ ने। और 29 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। 29 सितंबर 2021 को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। 29 सितंबर 2021 को गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष
नीमाबेन आचार्य। गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। फिर से 20 हो गए आपके। नीमाबेन आचार्य। आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है 29 नवंबर 2021 को भारतीय सेना द्वारा विजय सांस्कृतिक महोत्सव संपन्न किया गया कोलकाता में। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने मध्य प्रदेश के किस गांव को देश का सबसे खूबसूरत गांव चुना है? तो आप कहेंगे लाडपुरा को। और अखिल भारतीय प्रबंधन संघ AIMA के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो CK रंगनाथन। और उसके बाद यूनाइटेड एंड ट्रांसलेशन थीम के साथ कौन दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। किसने पृथ्वी की सतह की निगरानी के लिए लैंडसेट 9 उपग्रह लॉन्च किया है? तो नासा ने। और किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल होसोंग 8 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? उत्तर कोरिया ने। और 30 सितंबर 2021 को सी फेरर एट द कोर ऑफ द शिपिंग फ्यूचर थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के लिए बाहरी लेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया? भारत को। और यूरोप को हराकर किसने राडार कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीता? अमेरिका ने। 30 सितंबर 2021 को किस राज्य में जोडीमा राइस वाइन को GI टैग दिया गया? जोडीमा राइस वाइन को GI टैग दिया गया। ये हो गया 21वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। असम में। और विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर किसने निधि 2.0 योजना लॉन्च किया? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। और वर्ष 2021 के लिए कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? 11। कितने वैज्ञानिकों को? 11 वैज्ञानिकों को शांत स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस, विश्व शाकाहारी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। 3 दिवस मनाए जाते हैं। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस, विश्व शाकाहारी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को जारी हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2021 में सबसे ऊपर कौन है? तो आप कहेंगे हुरुन इंडिया रिच लिस्ट में सबसे ऊपर मुकेश अंबानी, दूसरे स्थान पे गौतम अडानी है। और IPL में एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? रोहित शर्मा बन गए हैं। अक्टूबर 2021 में डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एज थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया। भारतीय वायुसेना के प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला? विवेक राम चौधरी ने। और उसके बाद 2 अक्टूबर को किसने कौन दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर 2021 को गिनी के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? कर्नल मामडी डोबोया ने लिया। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना की ब्रांड एम्बेसडर कौन? उत्तर प्रदेश की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना की ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद 2021 में कहां से दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किया गया? लेह से। और संयुक्त नर्सिंग सेवा का ADG किसे बनाया गया है? तो स्मिता देवरानी को। और उसके बाद 3 अक्टूबर 2021 को किस राज्य के 3 जिलों का अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। 3 अक्टूबर 2021 को मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू किया गया? श्रीलंका के बीच। 3 अक्टूबर 2021 को किस राज्य ने सफेद प्याज को GI टैग मिला? किस राज्य की सफेद प्याज को GI टैग मिला? वो है आपका महाराष्ट्र। और 3 अक्टूबर 2021 को किस राज्य सरकार ने बोतल बंद पानी पर प्रतिबंध लगाया है? बोतल बंद पानी पर प्रतिबंध लगाने वाला राज्य है आपका सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम है। और उसके बाद आ जाते हैं घोषणा अनुसार 2022 में 56वें राष्ट्रीय क्रॉस एंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? नागालैंड करेगा। और मेरिल बोन क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष